मैम आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको नहीं लगता ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है, ये एक अग्निपथ जो योजना है उसके विरोध में कुछ और इसमें जुड़ रहा है? जी हाँ, ये कुछ राजनीतिक किस्म का विरोध है। समझी नहीं लोगों ने स्कीम, समझने की जहमत नहीं उठाई कि ये योजना है क्या। और आप देख रहे हैं ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं देश भर में, जो ट्रेनें जला रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, सबको तंग तबाह कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, बुजुर्गों बच्चों को तंग कर रहे हैं, वो एक तरह से प्रूव करता है कि हमें वास्तव में ऐसी स्कीम की जरूरत है। अनुशासन नहीं है हमारे देश में, अनुशासनहीनता बहुत है। लोगों को, यंग लोगों को, स्पेशली जो युवा है, उनको अनुशासन सीखने की जरूरत है। और ये स्कीम को पहले वो अच्छे से अध्ययन कर ले, समझ लें, और अगर उसके बाद उनको लगता है इसमें कोई गलती है तो आई एम श्योर कि सरकार उसमें फेरबदल कर देगी। पर प्राइमा फेसी स्कीम में कुछ गड़बड़ नजर नहीं आ रहा है, सिवाय कि जो राजनीतिक विरोध हो सकता है वो है। और दूसरी बात है कि बहुत सारा फ्री फ्लोटिंग एग्रेशन है युवाओं में इस समय, जो किसी न किसी रूप में इस तरह से बाहर आता है। तो ऑल द मोर रीजन कि हम लोग इस तरह की कोई स्कीमें लाए जो उनको अनुशासित करे, उनको मतलब एक निष्ठावान नागरिक बनाए। और वो अब देखिए, जैसे स्विट्जरलैंड देश है, स्विट्जरलैंड में एकदम जरूरी है जो कॉन्स्क्रिप्शन है, कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस एकदम जरूरी है 19-38 साल के युवाओं के बीच में से कुछ समय उनको करनी है। और वो जबकि न्यूट्रल राष्ट्र है, वो लोग कहते हैं कि मुझे एक बात बताइए, क्या इस देश में मॉब को कंट्रोल करने की जो क्षमता है वो कम हो गई है? कहीं पर भी फैसला किया जाता है और मॉबोक्रेसी देखने को मिलती है। भीड़ तंत्र है और इसमें कोई मतलब कोई रैशनल नहीं है, कोई कारण नहीं है। ना स्कीम में क्या कमी है ये बताएंगे। पहले भी जो प्रोटेस्ट हुए उसमें हमने देखा कि स्कीम की कमियां उजागर नहीं करते, खाली प्रोटेस्ट करते हैं। आप जो बता रही हैं मैम, एक बार प्लीज हैव अ ग्लास ऑफ वाटर मैम। एक बार फिर से हमारे दर्शकों को जरा विजुअल्स दिखाइए, तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके से क्या कुछ चल रहा था अलग अलग इलाकों में। आरा बिहार की ये तस्वीरें देखें, हंगामा यहां पर चरम पर था। चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से। नेक्स्ट, अलीगढ़ यूपी में बस में आगजनी की गई। क्या हो सकता है ये, क्यों हो सकता है? पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। बलिया यूपी में ये देखें आप उपद्रव, ये हो क्या रहा है? एक स्कीम के चलते तो नहीं है। सासाराम बिहार, थोड़ा होल्ड करें इसको यहां पर, इन तस्वीरों को देखें किस तरीके से यहां पर आगजनी की गई। एक और चेंज करें यहां पर, वो यहां पर हमारे सामने जो चीजें, इंदौर मध्य प्रदेश, ये देखें आप, रेलवे ट्रैक पर हंगामा, आप ट्रेन को रोकने की कोशिश, और इस सब के बीच लखीसराय बिहार, वहां पर हालात। मैं सीधे चलूंगा सिद्धार्थ यादव, एबीवीपी के नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ, मुझे एक बात बताइए, चाहे वो सीए एनआरसी हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो या किसान कानून हो, चाहे वो अग्निपथ योजना हो, सरकार की कम्युनिकेशन जो स्ट्रैटेजी है, जो स्किल्स हैं, उसमें कमी का ये नतीजा है। लेट्स नॉट इग्नोर दिस। देखिए निशांत जी, निश्चित रूप से ही पॉलिसी जब भी अगर कोई बनाई जाती है सरकार द्वारा, उसका कम्युनिकेशन ग्राउंड लेवल पर कैसा हो रहा है वो एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू रहता है। और सरकार ने रिफॉर्म्स के नाते भी बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज इतने समय में बनाई हैं जिनके कारण से बहुत से रिफॉर्म देश में हम देख पा रहे हैं। कुछ पॉलिसीज का निश्चित रूप से, जैसा आपने एक एनालिसिस किया कि अगर कम्युनिकेशन गैप के कारण से, अगर वो डिलीवर ना होने के कारण से कुछ विरोध भी देखने को मिलता है, तो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि बातचीत का रास्ता हमेशा खुला हुआ है। और बातचीत का रास्ता तो खुला हुआ है, लेकिन आपकी पार्टी के नेता, आपकी जो पॉलिसी है, आपका थिंक टैंक, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं क्योंकि एबीवीपी अगर मैं कहूं तो उसी का एक यूथ पार्ट है, क्यों बार बार वो ये गलती कर रहे हैं? देखिए सर, मैं विद्यार्थी परिषद की ओर से आपके पैनल पर उपस्थित हूं और हम एक स्टूडेंट इंडिपेंडेंट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते निश्चित रूप से एक बात आपके सामने रख सकते हैं कि जहां तक बात है युवाओं की, इस देश में युवाओं ने इस देश में बहुत बड़े बड़े बदलाव इसी सरकार के रिजीम में एक्सेप्ट भी किए हैं, अप्रिशिएट भी किए हैं। अगर ये भी बदलाव लाया गया है, आज भी युवा इस पर मंथन करके एक अच्छे रिफॉर्म को लेकर के, चूंकि ये निर्णय या सामान्य निर्णय नहीं है सर, ये निर्णय एक डिफेंस से रिलेटेड निर्णय है। डिफेंस से रिलेटेड जो भी निर्णय होता है वो देश के आंतरिक सुरक्षा से रिलेटेड होता है, वो एक स्ट्रैटेजिक निर्णय है। वो स्ट्रैटेजिक निर्णय ना दबाव में किए जा सकते हैं, स्ट्रैटेजिक निर्णयों पर दबाव बनाना भी उतना उचित नहीं है।
तो ऐसी किसी स्थिति में हमें ये भी अगर हम समझ करके चलें कि बातचीत के रास्ते को अगर खोलकर चला जाएगा तो हिंसा कभी किसी चीज का रास्ता नहीं हो सकता। और आज जो एक हिंसक रूप भी हम देख रहे हैं वो भी एक उचित रास्ता नहीं है।